टॉपिक आज का हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल कमांड। एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि ये कमांड्स है क्या चीज। ठीक, तो कमांड्स हमारे क्या चीज है, इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल द सिस्टम, मशीन को कंट्रोल करने के लिए ही जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कमांड्स। क्योंकि बगैर कमांड के मशीन नहीं चलेगी। तो ये जो कमांड्स हैं इनको हम लोगों ने सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने कई भागों में बांट रखा है। जैसे एक टाइप का कौन सा कमांड है यहाँ पर, इंटरनल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी आपने जैसे DIR, डेट, ये जो भी चीजें पढ़ी है आपने, इनसे क्या किया, आपने कंप्यूटर को कंट्रोल किया ना। हमको डायरेक्टरी देखना है तो DIR लिख दिया हमने, अगर हमें टाइम देखना है तो टाइम लिख करके हमने वहाँ पे सेट कर लिया, अगर हमें कॉपी करना है तो कॉपी कर लिया। यानी ये जो भी कमांड्स थे उनको आपने ट्राई किया और आपको इतना अंदाजा होगा कि कंप्यूटर में हम कमांड्स चला सकते हैं। और किस लिए चलाते हैं कमांड्स, क्योंकि हमारी आवश्यकता होती है। ऐसे ही हमारे बहुत और भी ऐसे वर्क हैं कंप्यूटर में जो कि इंटरनल कमांड फुलफिल नहीं कर पाता है। यानी ऐसी बहुत ढेर सारी एक्टिविटी है जहां पर इंटरनल कमांड में वो सुविधा नहीं दी गई है उन कार्यों को पूरा कर पाए। तो उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई, वो कौन सी है, एक्सटर्नल कमांड। एक्सटर्नल कमांड इज मोर पावरफुल देन इंटरनल कमांड। एक्सटर्नल कमांड की जो पावर है, जो उसकी कह सकते हैं क्षमता है, वो हमारे इंटरनल से कहीं ज्यादा है। इस वजह से हमने पहले आपको क्या पढ़ाया था, इंटरनल। यानी आपको इससे एक बेसिक समझ तो समझ आ गई होगी, है ना, कि हम कैसे कंप्यूटर को चला सकते हैं। अब उस चलती वजह से, फॉर एग्जाम्पल, आपको बाइक क्या करना है, स्टैंड से उतारना आ गया, बाइक को पैदल लेके चलना आ गया, बाइक को आप बैठ करके क्लच हल्का फुल्का चला ले रहे हैं। बट आप बाइक को कैसे फर्राटा दौड़ाएंगे, बाइक को कैसे आप जंप कराएंगे, बाइक से आप कैसे और एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराएंगे, इसका मतलब कि हमें कुछ और सीखना पड़ेगा, कुछ हमें और टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बाइक को लेकर चलते हैं तो सीधा सीधा बाइक क्या होती है, रोड पे चलती रहती है। आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, स्टंट चलाते हैं, सुना है आपने? yes, sir. वो बाइक को स्टाइल से चलाते हैं। बाइक को अगला पहिया क्या करते, यानी स्टंट का क्या चीज है, स्टंट भी तो बाइक की ही एक्टिविटी है। वही गियर, वही स्पीड, वही चीज होती है, बट वहां पे टेक्निक लगानी पड़ती है कि कैसे किया जाए कि हमारा अगला चक्कर रुक जाए और पिछला चक्कर क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। तो इसका मतलब कि वहां पर भी तो कोई ना कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज है। कोई बाइक तो बदल नहीं रही है, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी या उसका टेक्निक, उसका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होता है, चेंज करके हम अपना अलग अलग एक्टिविटी दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी हमारी जो ये मशीन है कंप्यूटर की, इस पे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, अगर कुछ और ऐसे काम करने हैं जो कि अभी हमारे इंटरनल कमांड के थ्रू नहीं हो पा रहे, तो वो कैटेगरी हम लोगों ने कौन सी निकाली है, नाम से भी लगा है एक्सटर्नल माने बाहरी, इंटरनल मतलब आंतरिक। यानी जो आंतरिक और बाहरी दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। बाहरी चीज क्या होती है, बहुत बड़े स्तर पर होती है ना, उसमें ज्यादा चीजों की संभावना होती है। और इंटरनल क्या चीज होती है, उसमें हमारे पास कुछ सीमित मात्रा में चीजें दी जाती है। जैसे मान लीजिए घर और बाहर, घर के अंदर एक सीमित क्षेत्र होगा, बाहर क्या है, असीमित क्षेत्र है। आपको अगर शादी ब्याह में किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है तो आप घर के अंदर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं,
बाहर कर। जहाँ पे 2 4 10 लोगों की जरूरत होती वो एक्टिविटी हम कहाँ कर लेते हैं? घर के अंदर। जहाँ पे 100 200 400 500 करनी होती वहां पर हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो हमारे सिस्टम में भी एक्सटर्नल कमांड का जो पर्पज है वो क्या है? किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी के जो कि इंटरनल के बस की बात नहीं थी। तो इसमें डेफिनेशन इसकी लिखाई गई थी, मैंने शायद आपको लिखाया या नहीं लिखाया, आप बल्कि चाहे नोट कर सकते हैं या मैं बोल्ड लिख देता हूं, ठीक है। दीज आर द कमांड्स ये ऐसे कमांड्स हैं, these are the commands which use system files as well as supporting files। दो टाइप की चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एक हमारी फाइल है यहाँ पर जिसको हम क्या कह रहे हैं सर? सिस्टम फाइल्स। और दूसरी कैटेगरी हमारी यहाँ पर सपोर्टिंग फाइल्स। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये आखिर होता क्या चीज है, इनका क्या पर्पज है हमारे पास, यानी ये क्या डिफरेंसेस होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल के केस में। जहां पर इंटरनल को चलाने के लिए हमें सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है सर? सिस्टम फाइल की। वहीं पर एक्सटर्नल कमांड को चलाने के लिए, यानी ये जो भी कमांड्स हमारे हैं इनको रन कराने के लिए हमको इनकी और इनकी दोनों जरूरत पड़ती है। बट समझ रहे हैं? इंटरनल कमांड को रन कराने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? सिस्टम फाइल की। जहां पर एक्सटर्नल कमांड को रन कराने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। बेसिकली अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा क्लैरिफाई करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरनल कमांड इसके लिए क्या जरूरत है हमारे पास? सिर्फ सिस्टम फाइल्स। जहां पर सिस्टम प्लस सपोर्टिंग फाइल्स, यानी दो चीजों की जरूरत हो गई। यानी हमें यहाँ पर अब इंटरनल नहीं पढ़ना बल्कि हमको क्या पढ़ना है? एक्सटर्नल पढ़ना है। तो एक्सटर्नल कमांड्स इंटरनल की तुलना में ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसको चलाने के लिए इंटरनल के साथ साथ सिस्टम फाइल के साथ साथ सपोर्टिंग फाइल की भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आ सकता है, हालांकि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि आपने इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टम फाइल और सपोर्टिंग फाइल में डिफरेंसेस क्या होते हैं, या यूं जानना चाहे कि हमें सिस्टम फाइल ही पहले पता नहीं है कि नहीं है। कितने लोग जानते हैं सिस्टम फाइल? इंटरनल कमांड हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब कि सिस्टम फाइल की बात हो चुकी है। आज की डेट में हम क्लास में ये बात करना चाह रहे हैं आखिर सिस्टम फाइल होता क्या है? कोई बताएगा? बताओ भाई सुष्मिता, तुम बताओ। एक्सटर्नल सिस्टम फाइल किसे कहते हैं? इंटरनल कमांड को जिसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं। आप बात तो समझ नहीं पाई। हमने आपसे पूछा कि सिस्टम फाइल होती क्या है। पॉइंट मेरा ये है, व्हाट इज सिस्टम।
जब हम सिस्टम फाइल के बारे में जानेंगे तब तो हम सपोर्टिंग की बात कर पाएंगे, है ना। अगर हमें सिस्टम फाइल ही नहीं पता होगा तो हम सपोर्टिंग की बात कैसे करेंगे। इसका मतलब कि हमारा इंटरनल कमांड का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर गया ना भाई। जैसा मैंने कहा, मैं बाइक तो लेके चला आया, किसी ने पूछा इसमें पेट्रोल है कि नहीं, और उसने कह दिया कि पेट्रोल की क्या जरूरत है। इट मीन्स वो यहाँ से इलाहाबाद तो चला गया, बट उसको ये नहीं पता चला कि पेट्रोल की अहमियत इस बाइक के अंदर क्या थी। इसका मतलब कि हमने ये कहा कि इंटरनल कमांड चलाने के सिस्टम फाइल की जरूरत होती है और एक्सटर्नल कमांड को चलाने के लिए सिस्टम फाइल और सपोर्टिंग फाइल दोनों की जरूरत होती है। और हम इंटरनल कमांड का टॉपिक कवर कर चुके हैं और अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं इंटरनल सपोर्टिंग ये सिस्टम फाइल क्या है, और आपका कहना है कि हमें नहीं पता। इसका मतलब कि आपका बेस ही क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ भाई। हम यहाँ से इलाहाबाद पहुंच गए, हमें ये नहीं पता चला कि किस चीज से आए, तो पॉइंट तो गड़बड़ हुआ। अब इसमें क्या है, दरअसल पहले इसको समझते हैं सिस्टम फाइल क्या होती है। जो आपका ये कंप्यूटर होता है, मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस करके बताया था कि कंप्यूटर एक कैसी चीज है, लाइफलेस चीज है। ये कैसी चीज है, निर्जीव चीज, यानी इसके अंदर अपना कोई सिस्टम नहीं है, अपने अंदर कोई इसके अंदर जान जहान नहीं है, ये किसी न किसी चीज पर डिपेंड है ये चीज। बट एक सर्टेन टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद आप इसी कंप्यूटर से सारा काम करते हैं ना। तो सारा काम जो आप कराते हैं वो कैसे, यानी ये चीज कैसे सजीव बन जाती है, यानी कैसे ये बन जाता है सजीव। यही डिवाइस जो निर्जीव थी वो सजीव कैसे बन गई। तो हमने आपको इसके बारे में बताया था कि जब भी हम कोई कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले किसकी तलाश करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैम के अंदर करता है, लोड करता है, यानी इसको क्या करता है, लोड करता है, इंस्टॉल। फिर ये आपको स्क्रीन के ऊपर क्या शो करता है, यहाँ पर स्टार्ट शो करता है। और आपको पता है कि स्टार्ट क्या चीज है, प्रॉम्प्ट। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी सिस्टम का दूसरा, इसी फाइल को या इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम। इसी को क्या कहते हैं, सिस्टम फाइल। तो जो जिक्र अभी हम आपसे सिस्टम फाइल की बात कर रहे थे, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही क्या होता है, क्योंकि यही किस चीज के लिए जवाब दे, कंप्यूटर को स्टार्ट करने। और ये सिस्टम फाइल एग्जैक्टली कई फाइलों का कॉम्बिनेशन होता है, बट बेसिकली इसमें 4 फाइलें इंपॉर्टेंट हैं। एक फाइल का नाम क्या है, MS-DOS .sys। एक फाइल का नाम क्या है, command.com। एक फाइल का नाम है IO.sys और एक फाइल का नाम क्या है, यही चारों फाइलों को हम लोग क्या कहते हैं सर, यहाँ पर इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टम। यानी यही फाइलें हैं जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने में क्या होती है, सहायता प्रदान करती है। तो अब ये फाइलें जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं, इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह लेते हैं, इनको हम सिस्टम फाइल के भी नाम से जानते रहते हैं। ठीक। अब इसके अलावा जो बात आ रही है वो सपोर्टिंग फाइल की बात आ रही है। यानी अगर हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, यानी these files are responsible for starting your computer। नवी, ये फाइलें ही आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में सहायक हैं। तो अगर ये कंप्यूटर में हमारा कंप्यूटर ऑन है, चल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ये सारी फाइलें हैं। नवी, अगर ये फाइल है तभी तो स्टार्ट है। तो इसका मतलब कि अब जब कोई चीज स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब कि देयर इज नो डाउट कि वहां पर सिस्टम फाइल है अथवा नहीं है। सिस्टम फाइल 100% वहां पर क्या है। एग्जैक्ट मैंने ये बताया, जैसे आप बोल रहे हैं तो ये कहने की जरूरत नहीं कि आप जिंदा हैं। अगर आप जिंदा हैं इसका मतलब आप बोल सकते, आप बोल रहे हैं इसका मतलब आपके अंदर लाइफ है। ठीक। अगर हमारा कंप्यूटर चल रहा है इसका मतलब उसके अंदर सिस्टम फाइल मौजूद है। अब बात दूसरी आई है सपोर्टिंग फाइल की बात ना। तो सपोर्टिंग फाइल जो होती है इसके अलावा, यानी जो ये हमारा पॉइंट है, जैसे हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे सपोर्ट,
जैसे अगर हमें मान लो कि कोई फाइल को, आपने नाम सुना है बार बार कि लोग सिस्टम को फॉर्मेट कराते हैं, सुना है? तो फॉर्मेट कहां से होता है? पहले पॉइंट आता है कि सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। तो आगे भी डिस्कस करते हैं आपसे हम एक, अगर हमें कंप्यूटर में फॉर्मेट का कमांड चलाना है तो हमें एक फाइल की जरूरत पड़ेगी format.com। अब ये फाइल तभी काम करना शुरू करेगी जब इसको ये मिल जाएगी। अगर ये नहीं है तो ये अकेले काम नहीं कर सकती। यानी अगर हमें फॉर्मेट द सिस्टम, अगर हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है तो हमारे पास ये कमांड होना चाहिए। अब ये कमांड तभी काम करेगा जब आपका सिस्टम फाइल उसके पास मौजूद हो। यानी अगर कोई कंप्यूटर स्टार्ट नहीं है तो क्या हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने का जो टूल्स है वो काम ही तब करेगा जब आपका कंप्यूटर क्या होगा, स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने का मतलब आपके कंप्यूटर में ये फाइल क्या है, मौजूद होगा। यानी ये चारों फाइलें जो कि किसी कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद कर रही है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब जैसे मान लो हमने इसके पहले भी आपको चीज और बताई थी कि जैसे हमने स्ट्रक्चर बना दिया था कि पहले ड्राइव है, फिर डायरेक्टरी है, फिर सब डायरेक्टरी है, इस तरीके से आपको, तो वो जो स्ट्रक्चर बन रहा था उसको बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड है, कौन सा, ट्री। अब tree.exe ये फाइल अगर होगी तभी हम ट्री वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं देख सकते। इसका मतलब कि फॉर एवरी टाइप ऑफ वर्क देयर इज अ कमांड। हर काम के लिए हमारे पास क्या है, कमांड। तो हम कैसी आवश्यकता हमको पड़ रही है, और ये भी कमांड तभी काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में क्या होगी, सिस्टम फाइल होगी। ऐसे मान लो कि हमें वहां पर कोई चीज क्या करना है, मान लो डिलीट करना है या कोई स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, तो हमारे पास कमांड क्या है, मान लो डलट्री, मान लो डलट्री.exe, ये किसी स्ट्रक्चर को डिलीट करता है। ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, और ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को डिलीट कर रहा है। इसका मतलब कि हर प्रकार की एक्टिविटी के लिए यहाँ पर क्या दिया गया, कमांड। अब ये जो फाइल है, जैसे एक फाइल ये थी और एक फाइल ये है, तो ये जो फाइलें हैं इन फाइलों को ही हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्टिंग फाइल। इसका मतलब कि ये जो कमांड्स हैं, जैसे हम जितने भी काम कर रहे थे इसके पहले, जैसे हम यहाँ पर dir कमांड चला रहे थे, डेट कमांड चला रहे थे, टाइम कमांड चला रहे थे, ये सारे कमांड के लिए यही फाइलें जिम्मेदार थी। md cd rd जो कुछ भी कर रहे थे उनके लिए हमें ये जो चार फाइलें थी ये सारा काम कर दे रही थी, सारा सपोर्ट कर रही थी। बट अगर हमें कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है तो ये चार तो होना ही होना चाहिए, ये वाला भी होना चाहिए। तो इस वजह से इस फाइल को हम लोग कैसी फाइल कहते हैं, सपोर्टिंग फाइल कहते हैं, या यूं कहा जा रहा है। अब चूंकि ये किस कैटेगरी का कमांड है, एक्सटर्नल कमांड है, तो अभी मैंने जो आपको डेफिनेशन दिखाई कि एक्सटर्नल कमांड वो कमांड है जो कि किसी भी कंप्यूटर में सिस्टम फाइल और सपोर्टिंग फाइल को मिला के बनता है। यानी हमने अभी यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा है कि एक्सटर्नल कमांड नीड्स सिस्टम फाइल एज वेल एज, है ना, सपोर्टिंग फाइल। यानी यहाँ पर दोनों चीजें होनी चाहिए। यानी एक्सटर्नल कमांड हमारा कैसे काम कर रहा है, इन दोनों को मिलाने से कर रहा है। और इंटरनल कमांड के लिए कौन सी चीज काफी है, जबकि एक्सटर्नल कमांड के लिए सिस्टम फाइल के साथ साथ सपोर्टिंग फाइल। मेरे ख्याल से कुछ समझ में आपको आया, राइट। हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनल कमांड में dir पढ़ लिया, डेट टाइम पढ़ लिया, हमारे पास इनकी कोई जरूरत और नहीं पड़ रही थी। कौन सी फाइलों की, इन फाइलों की। इसके अलावा कोई फाइल की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा सारा काम हो जा रहा था। लेकिन जब हमने एक्सटर्नल कमांड की बात की, जैसे हमें फॉर्मेटिंग करना है, हमें लेवल देखना है, हमको चिप डिस्क करना है, हमको ट्री देखना है, हमको पेज वाइज देखना है, तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, सपोर्टिंग फाइल। तो क्या सपोर्टिंग फाइल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल कमांड कैसे इंटरनल कमांड से अंतर में है, कैसा डिफरेंस है, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बगैर कमांड्स के हम कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर में कमांड तो चलाना अनिवार्य है। तो ये कमांड कई तरीके से है, कई कैटेगरी के हैं। कुछ कैटेगरी क्या कहलाती है, इंटरनल, और कुछ की कैटेगरी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बैच के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक आज का है, एक्सटर्नल कमांड
इसका क्या आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसकी जो डेफिनेशन हम लोगों ने दिया कि ये फाइल सिस्टम फाइल के साथ साथ सपोर्टिंग फाइल को भी लेके चलती है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे आप साइकिल में कैरियर समझते हैं, कैरियर एक होती है साइकिल, तो किसी को साइकिल हम कैसे कहेंगे? उसके पास दो पहिया होना चाहिए, उसमें पैडल होना चाहिए, सीट कवर लगा होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। हम उसको सिंपल कह लेते हैं। आप कभी कभी कहते हैं नंगी साइकिल, ग्रामीण नहीं चल भैया नंगी साइकिल चाहिए, कितना 5500। फिर बोलता भी अगर आप इसमें कुछ और चीज एक्स्ट्रा लगाएंगे, जैसे आप घंटी लगवाएंगे, आप इसमें और अच्छा कुशन वाला सीट कवर लगवाएंगे, आप स्टैंड लगवाएंगे अच्छा वाला, तो उसका चार्ज अलग होगा। आप उसमें कोई और एडिशनल चीज लगाएंगे, उसका चार्ज अलग होगा। तो जो मूल साइकिल के अलावा आप अलग से लगवाते हैं उसको वो क्या कहता है? एक्स्ट्रा चार्ज ना, यानी वो साइकिल में शामिल नहीं था। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैरियर लगवाते हैं, उसमें क्या करने के लिए? किसी दोस्त को बैठाने के लिए, कोई सामान ढोने के लिए। तो साइकिल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कैरियर नहीं है। जो कैरियर आप लगवा रहे हैं वो आपकी अपनी अतिरिक्त आवश्यकता है, जिसकी वजह से आप लगवा रहे हैं। जैसे बहुत से लोग साइकिल में आगे बास्केट लगवा देते हैं। आप सब्जी लाना है, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि बास्केट होगी तो हमारा काम हो जाएगा, बट इट वॉज नॉट ए प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ साइकिल। वो साइकिल का बेसिक पार्ट नहीं था, वो आपकी अतिरिक्त आवश्यकता थी। सो आपको उसने मार्केट में अवेलेबल कराया और उसका चार्ज अलग से जोड़ लेता है। तो हमारे कंप्यूटर में भी क्या है, अगर कोई अतिरिक्त कार्य किया जाना है तो हमें एक्सटर्नल कमांड की कैटेगरी में आना पड़ेगा, और हमें उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कैरियर इज ए सपोर्टिंग डिवाइस, व्हाइल व्हील इज ए प्राइमरी डिवाइस। व्हील कैसा चीज है? पहिया कैसी चीज है? आवश्यक चीज। कैरियर क्या चीज है? सहायक चीज। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी भी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद काम करने के लिए वो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। अगर उसका नेचर ऐसा है कि जहाँ पे हमको फॉर्मेटिंग करनी है तो हमें एक्सटर्नल कमांड की मदद लेनी पड़ेगी। अगर एक्सटर्नल कमांड की मदद लेनी है तो हमारे पास एक्सटर्नल फाइल, सपोर्टिंग फाइल होना चाहिए। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है। ठीक, अभी आपको मैंने जो भी डिस्कशन किया कि कंप्यूटर में कमांड क्या है, कमांड को कितने भागों में बांटा गया, हमने कौन सा कमांड पढ़ लिया है, अब हम कौन सा कमांड पढ़ने चल रहे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर पॉइंट्स जो लिखे गए उनका मतलब क्या है, आपको मेरे ख्याल से कुछ क्लियर हो गया होगा। क्यों ये पीछे ऋतिक कोई पूछे तो बता सकते हैं कि डिफरेंसेस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड्स, इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स और सिस्टम फाइल, सपोर्टिंग फाइल? अगर कोई पूछे तो बता देंगे, समझा देंगे, क्यों भी काजल? ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट देते हैं अगला। आज इसको आगे बढ़ाएं। सर एक मिनट वाला पेज, इसके बाद वाला पेज ये देखिए, बेसिक चीजें जानना बेहद जरूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि हम कंप्यूटर चला तो रहे हैं, हमको उसका आइडिया ही नहीं है ना। जब भी आप मशीन को चला रहे हैं तो उसका देखिए कि उसकी क्या क्या चीज उसमें आ रहा है। जैद आ रहा है कुछ समझ में? हाँ भाई आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसमें पहला कमांड हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने चल रहे हैं, which is very very important and which is very convenient, और बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है और हम लोग समझते हैं। हम ज्यादातर लोग जानते हैं, सुना तो जरूर होगा, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। आपका मोबाइल खराब हो गया तो फॉर्मेट, लैपटॉप खराब हो गया तो फॉर्मेट, आता है ना सर? तो जो मोबाइल है या कंप्यूटर है उसमें फॉर्मेट जो शब्द आता है, ये क्या चीज होता है, इसका क्या पर्पस है, ये होता क्या चीज है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो बिफोर स्टार्टिंग द पॉइंट हम इसको क्लियर करेंगे आपको और भी चीजें। इसका जो डेफिनेशन है आप इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर? दिस कमांड
डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्मेट होता क्या है, टू मेक ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। Format the disk. Format the disk. To make tracks and sector on disk is called format. किसी भी डिस्क के ऊपर ट्रैक अथवा सेक्टर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा जाएगी, ठीक। अब ये होता क्या चीज है, ये बेसिकली हम लोग फंडामेंटल में इस चीज को डिस्कस किए थे, क्योंकि आपने फंडामेंटल का टॉपिक अभी नहीं देखा था। एग्जैक्टली हमारी जो डिस्क होती है वो इस तरीके से होती है, राइट, प्लेन होता है। तो प्लेन जो डिस्क हमारी है, इस पे कोई मैटर नहीं लिखा जाता, यानी एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं नहीं सर, अनफॉर्मेटेड डिस्क। और एक डिस्क इसमें इस तरीके की चीज है, ठीक। ये कैसी डिस्क है, काफी एक डिस्क है जो अनफॉर्मेटेड है और एक डिस्क क्या है, फॉर्मेटेड है। ध्यान से देखिए सर, आपका बेस अभी बहुत कमजोर है, सो मैं आपको हर चीजें क्लैरिफाई कर रहा हूँ। व्हाट इज द नीड ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कमांड, क्या जरूरत है और होता क्या होगा। ये जो डिस्क होती है ना अनफॉर्मेटेड, यानी मार्केट में जब आप कोई डिस्क खरीदते हैं, चाहे हार्ड डिस्क खरीदें, चाहे आप सीडी खरीदें या जो कोई भी चीज है, उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि वो प्लेन होती है, यानी अनफॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड का दूसरा सेंस क्या है सर यहाँ पर, इसे हम यूं कह सकते हैं अनयूजेबल, माने इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, खरीद तो सकते हैं बट आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब ये क्या बन जाए, फॉर्मेट, यानी ये डिस्क क्या है हमारी, यूजेबल। यानी किसी भी डिस्क को जब तक फॉर्मेट नहीं किया जाएगा तब तक उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जो चीज है, जो ये वर्टिकल ऐसे लाइंस हैं इस प्रकार से, इनको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर सेक्टर कहते हैं। और जो ये ऐसी लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैक्स। आपने नाम भी सुना होगा ट्रैक, ट्रैक मीन्स रास्ता, नहीं जानते थे, ट्रैक मीन्स रास्ता। लोग कहते हैं ये पर्सन अपने ट्रैक से क्या हो गया, भटक गया, राइट, यानी जो उसका पाथ होना चाहिए था उससे वो क्या हो गया, हट गया। तो ट्रैक जो होता है, जो गोला गोला, आप ये सारी जो चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपके स्कूल के मैदान, स्कूल में जो फील्ड होती है, जब कभी वहां पे वार्षिकोत्सव होता है तो वहां पर दौड़ कराई जाती है। और आपने सुना होगा कि ऐसे मैदान रहता है, तो यहाँ पे ढेर सारे खिलाड़ी ऐसे ऊंट में ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे चूने से बनाया जाता है, कोई यहाँ से दौड़ेगा, कोई यहाँ से दौड़ेगा, कोई यहाँ से दौड़ेगा। और इसको भी, इसी को आप क्या कहते थे सर, ट्रैक, कि इनका ये ट्रैक है, उनका वो ट्रैक है, उनका वो ट्रैक है, उनका वो ट्रैक है। तो हमारे कंप्यूटर में भी जो डिस्क होती है ना, उसके अंदर भी ट्रैक की बात की जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, अब ये जो पॉइंट है, ये जो ट्रैक बन रहा है, ये किसी छीनी हथौड़े से नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये इतना नाजुक होता है कि ये बहुत ही, इसकी जो डिस्क होती है, ये सभी क्या होता है, ट्रैक सेक्टर सब क्या बनते हैं, भाई कमांड्स बनते हैं, कमांड के द्वारा बनता है। और ये कमांड हमने अभी और कौन सा बताया आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप किसी भी चीज को फॉर्मेट दो दशा में करते हैं। फॉर्मेट नहीं होता, जैसे कह सकते हैं ऑपरेशन करना। किसी भी व्यक्ति का ऑपरेशन हम दो स्थिति में करें, या तो पहले दवा लेकर ठीक करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेगा, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप जैसे कोई खेत में आप कोई फसल उगाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो पुरानी फसल होती है आप उसको हटाते हैं, फिर उसके खेत की जुताई करते हैं, नए तरीके से वहां पे क्या बनाते हैं, आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर आप उसमें बुआई करते हैं। ऐसा तो नहीं कि धान की फसल में सीधा हमने गेहूं छीट दिया, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब ऐसा आता नहीं कि गेहूं की फसल आपकी खत्म नहीं हुई, आपने ले जाके धान छीट दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप किसी भी सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ी आ गई, जैसे हम फॉर्मेट कभी क्यों करते हैं, मान लीजिए हमारा कंप्यूटर चल रहा है, हमें उसे फॉर्मेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो एक जरूरत होती है कि हमारा कंप्यूटर क्या है, इस वक्त नॉट वर्क, काम ही नहीं हो पा रहा है इन नॉट वर्किंग कंडीशन, यानी आप उसको स्टार्ट करते हैं कुछ चलता बंद हो जाएगा। ठीक, या ऐसा हो सकता है कि उसके कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में क्या हो गया, वायरस आ गया और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो हट नहीं रहा। ठीक, ऐसे कई ऐसी एक्टिविटी हो सकता है, सिस्टम आपका क्या कर रहा हो उस समय, हैंग कर रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हैं बीच में रुक जा रहा है, आपको लग रहा है कि आखिर वो क्या रहा है, मेरा काम हैम्पर हो रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, आप अपनी दूसरी जगह कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, मोबाइल को ले लीजिए। आपको मोबाइल शुरू में जब लेते हैं तो खूब फर्स्ट क्लास चलता है, कुछ दिनों के बाद आप उसमें इतना चीज भरते जाते बाद में गोल गोल घूमता रहता है, फिर आपको कोई सलाह देता है कि क्या करो भाई, फॉर्मेट करो। तो फॉर्मेट कराएंगे तो क्या होगा, जितना कुछ रखा होगा सब क्या होगा, जैसे अगर खेत में ट्रैक्टर से आपने जुतवा दिया तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। और आप ट्रैक्टर को तभी चलवाते हैं जब आपको ये एश्योर हो जाता है अब उसमें कुछ है नहीं। जब आप ये मान लेते हैं कि अब उसमें कोई भी चीज घटना होने होगी, उसमें से हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो आप संतोष कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलो ये अब लास्ट ऑप्शन क्या है, अब खेत को जुतवा दिया जाए। इसका मतलब जो भी चीज उसके अंदर रही होगी अब उसकी जरूरत आपको नहीं है, या जरूरत या तो है नहीं और या तो आप उसको ले नहीं पाए। लाख जरूरत होने के बावजूद भी क्या होता है, आप उसको रिकवर नहीं कर पाए। ठीक, जैसे आपके मोबाइल में आपकी फाइलें, आपकी शादी की कैसेटें, आपकी फोटोग्राफ्स हैं, आप डिलीट नहीं करना चाहते, बट आपके कंप्यूटर में वो एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही कि ना कॉपी कर पा रहे, ना डिलीट कर पा रहे, ना कोई दूसरा खींच पा रहे, तो अल्टीमेटली एक ही सोल्यूशन बनता है कि फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग कब करते हैं, जब हमारा कंप्यूटर क्या हो, नॉट वर्किंग कंडीशन हो, या वायरस आ गया हो, या तमाम ऐसी चीज हो रही बार बार कि सिस्टम क्या हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो हमको डिसीजन लेना पड़ता है क्या चीज का, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट वर्ड एक जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, यानी फॉर्मेटिंग एक क्या है, प्रक्रिया है। फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस। क्या करते हैं उसमें हम लोग, क्या करते हैं, ट्रैक और सेक्टर बनाते हैं, और ये सारे काम हम किसके द्वारा करते हैं, कमांड के द्वारा। और वो कमांड कौन सा है, फॉर्मेट, जो किस कैटेगरी में आता है, समझ में आया। ये तो हो गया भूमिका, यानी है क्या, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब हाउ इट वर्क्स, फॉर्मेट कमांड कैसे काम करता है, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, इसका सिंटैक्स। ठीक, तो सिंटैक्स में हम पहले सिंपल क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर फॉर्मेट और फिर स्पेस, और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राइव। अब तो ड्राइव आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक, इसमें कोई पाथ नहीं होता है, और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है सर, ऑप्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट, हम चाहेंगे कि आपको बता दें कि आप इस कमांड को, मैं पढ़ा तो जरूर रहा हूं बट आप इसको ट्राई नहीं करें। जैसे बंदूक खरीदी जाती है, गोली बताई जाती है, और आप उसको ट्राई नहीं करें, क्यों? तो गोली चलेगी तो क्या होगा, कोई ना कोई चला जाए। तो अगर अब चला जाएगा का हिसाब किताब हो और आप मंजूर करते हैं तो आप चलाइए, है ना। लोग कहते हैं बच्चों के हाथ में खिलौना नहीं देते, बंदूक नहीं देते, क्यों नहीं देते? वो पता नहीं किसके ऊपर चला दे, उसको क्या पता कौन मरेगा, मरने बाद क्या होगा। तो सर फॉर्मेट भी करना है तो आप हर समय फॉर्मेट नहीं कर सकते, ठीक नहीं। अगर आप फॉर्मेट कर देंगे तो सर आपकी स्थिति एक ही होगी, और उनका नाम क्या है सर, नाम आपने सुना है,
विद्योत्मा से शादी किए थे, ये बात तिवारी जी को पता है ना। लेकिन अब ये भी बताइए क्या नाम आशीष जी कि कालिदास जी ने कौन सा ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया था जिससे ये मशहूर हो गए? जिस डाली में बैठे सर वही डाली का yes, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस डाली पर वो बैठे थे वो यहीं पे बैठ के इसी को काट रहे थे और बैठे थे यहाँ पर। चलो यहीं से काट देंगे तो डाली अलग हो जाएगी। तो ये पता है, ये तो खड़ा रहेगा यहीं पहले गिरेगा है ना। तो ये जो चीज है आपके दिमाग में भी ये चीज, जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि यार चलो कंप्यूटर चल रहा है, सर तो है नहीं, चलो चला ही देते ना। तो आपने तो चला दिया सर, आप इसी जगह तो बैठे हैं, कहाँ होंगे? नीचे आएंगे। यानी जिस कंप्यूटर पे आप लिख रहे थे कमांड वही कंप्यूटर नहीं चलेगा। क्यों? आपने उसी, जैसे आप ट्रैक्टर तो लेके आए, हाल में लगा दिए और कहाँ चला दिए? घर पे चला दिए तो दीवार वाल सब क्या हो गई? भड़बड़ा के गिर गई। तो ट्रैक्टर की क्या गलती है? आप उसको खेत के बजाय घर की तरफ ले आए तो क्या करेंगे? बंदूक आप लाए थे डकैत को मारने के लिए और आपने किसको चला दिया? घर पे चला दिया, घर में, तो वही अद्वितीय हो गया। पॉइंट समझ पा रहे नहीं? तो फॉर्मेटिंग कमांड यानी फॉर्मेट कमांड इट्स अ वेरी डेंजरस कमांड और ये अंतिम अस्त्र होता है जब किसी कंप्यूटर पे कोई कार्य नहीं करता। आप कह सकते हैं सर आप बता क्यों रहे? सर डॉक्टर को ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, अगर वो सीखेगा नहीं तो काम कैसे करेगा? बंदूक बनाई गई तो उसको मारने के लिए बनाई गई, उसको सिखाया, अगर वो सीखेगा नहीं तो चलाएगा कैसे? अगर वो नहीं सीखेगा तो चलाएगा कैसे? उसको पहले रबड़ की गोली दी जाती है, फिर उसको खाली खोखा दिया जाता है, फिर उसको बारूद वाले दिया जाता है। जब आप एनसीसी का पढ़ाई करते हैं इंटर में तो आपको गोली कौन सी दी जाती है? मारने वाली नहीं दी जाती, उसमें हल्का छर्रा रहता है, अगर मारेंगे तो थोड़ा भेजा वजा कम ही खुलेगा, लेकिन आप घायल होंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन अभी जैसे सैनिक लोग अभी ऑपरेशन सिंदूर में जब लड़ाई चल रही थी तो वहां पे क्या थे? प्लास्टिक वाली गोली लगाए थे, बारूद वाली ना, वहां पे कोई ट्राई नहीं करना था उनको। तो कोई नया पर्सन हो जाके वो सीख जाएगा क्या? नहीं, उसको वहां पर जाने के लिए पहले बहुत क्या किया होगा, और ट्रेनिंग रखा गया होगा। ट्रेनिंग में जब वो धीरे धीरे उन चीजों में एक्सपर्ट होगा तो उसको इस AK-47 दिया गया होगा कि जाओ अब तुम मारो, है ना। तो पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पर भी है कि फॉर्मेट, मेरा बताने का पर्पस क्या है, आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है। आप इतने दिन से मोबाइल फॉर्मेट कराते थे, अभी भी आपके दोस्त भी कराते होंगे, लेकिन उनको फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। जो हमने आपको अभी यहाँ पे डिस्कस करके बताया कि फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस टू मेक ट्रैक्स एंड सेंटर ऑन डिस्क, और ईच एंड एवरीथिंग विच इज प्रीवियसली स्टोर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड। जो कुछ भी पहले से होगा वो सब क्या होगा? खत्म होगा। आप बात समझ रहे ना? जैसे डॉक्टर के जब आप हॉस्पिटल में ले जाता है ना ऑपरेशन करने के लिए, तो आपसे एक फॉर्म पे साइन कराता है, पता ही नहीं आप क्या लिखा रहता है? मैं अपने मरीज की पूरी गारंटी लेता हूँ कि यदि इसके अंग भंग होने पर और इसकी मृत्यु हो जाने पर मैं स्वेच्छा से डॉक्टर को क्या कर रहा हूँ? सुपुर्द कर रहा हूँ, और मृत्यु हो जाने पर डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं अपने होशो हवास में भेज रहा हूँ। इसी वजह से जब आपका ऑपरेशन में बोलता है तो आपका पेशेंट नो मोर मतलब अब जिंदा नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे कहाँ से आएगा? इसमें ऐसा कैसे होगा? इसको यार हमने एयरपोर्ट मोड में बनाया था, नहीं बना। अब इसको क्या करें?